हमारे आपके इधर सत्तू कहते हैं, हमारे उधर कहते हैं कसार। कसार बांधना, उसको तैयारी करना, क्योंकि भूखे रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तैयारी होती थी। और गांव के लोग ऐसे छोड़ने जाते थे जैसे गया। उसको बहुत रोते रोते भी बोले ये क्या हो रहा? बोले गंगा जी जा रहे हैं। तो गंगा जी जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं? बोले गंगा जी है, 4 धाम है, आए तो आए, नहीं आए तो उन्होंने कहा कि फिर क्या, अगर आ गए तो घर का द्वार, नहीं आए तो सीधे हरिद्वार, मतलब सीधे वहीं आना है। फिर तो घर से भी हरिद्वार ही जाना है, आखिर में तो बच्चे लेके जाएंगे फिर छोटे से। कितनी सी जिंदगी बताओ मेरे को आप, क्या सार है साहब। इंसान किस बात पे अभिमान कर सकता है, कैसे किस बात पे अभिमान करेंगे हम, किस बात पे? अगले आने वाले पल का भी किसी को पता नहीं है कि क्या लिखा है। अभिमान हमें ऐसा कि बिल्कुल हम तो क्या, रामचरितमानस की चौपाई है गजब की। कितना सा जीवन है, कितनी छोटी सी जिंदगी है हमारी, बहुत छोटी सी। उसमें क्या क्या करेंगे हम, और क्या करना है? लौट करके लोटे में समा करके हरिद्वार लौटना है। लोटे में लौटते हैं ना वापिस हरिद्वार। इतना सा, इतना बड़ा शरीर और लोटे में पहुंच जाता है आखिर में जाकर के हर हर महादेव। और वो गया, वो गया। मैं नहीं कह रही हूं, रामचरितमानस किष्किंधा कांड 10वां दोहा, दूसरी चौपाई शुरू कर देती हूं, आप पूरा कीजिए। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचितति, सब मिट जाना है, नष्ट हो जाना है। किस बात का अभिमान? रात को सो जाए, मैं आपको अपनी ताकत बताती हूं। आपकी ताकत, मेरी ताकत इतनी केवल है कि रात को सो तो सकते हैं, लेकिन उसकी मर्जी के बिना जाग नहीं सकते। वो चाहे तो उठेंगे, वरना क्या हुआ साहब? बोले सोए तो थे। नहीं होता क्या? ऐसा होता है ना। अच्छे अच्छे लोग भी, हट्टे कट्टे लोग भी सोए तो थे, क्या हुआ? कुछ नहीं, ना पैसा काम आया, ना डॉक्टर काम आए, ना दवाई काम आई। फिर क्या? जो ईश्वर ने, विधाता ने रचा है, जो उसके द्वारा तय है, ये शिव जी यही तो कहते हैं, जीवन का सार यही है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। शंकर जी ने राख भस्म क्यों धारण की जानते हैं आप? क्योंकि राख ही तो सार है, आखिर में सबको राख ही तो होना है, भस्म ही तो होना है। इसके आगे क्या करिए? सब हमारा जो है सब ये तो रह जाएगा। यही बताइए मुझे आप, कोई व्यक्ति जब दुनिया से चला जाता है तो उसका सामान कोई आप देखते हैं घर में रखता है क्या? चलिए जल्दी से मुझे अब ऐसे ऐसे हाँ करके नाना करके जवाब दे दीजिए। उसका सामान कोई घर में, अरे पहले हंस देते हो आप। उसका सामान कोई घर में रखता है क्या? नहीं रखता। उसके बिस्तर जो होते हैं वो कोई घर में रखता है क्या? नहीं रखते। उसके कपड़े कोई घर में रखता है क्या? उसके जूते चप्पल घर में रखता है क्या? उसके बर्तन घर में रखता है क्या? उसका पलंग जिस पे मान लो वो आखिरी में सांस ली थी, वो घर में रखता है क्या? कोई नहीं रखता। उसके सोने की अंगूठी ऐसे बदल जाते हो तो गड़बड़ होता है। फिर कमाल कर रहे हो आप। ऐसे क्या दिक्कत है? जो है एक ही चलने दो ना, जो है एक ही चलने दो। कपड़े, पुराने कपड़े गंगा जी में डाल देते हैं क्या? डाल देते हैं ना। चप्पल जूते उसके गंगा जी में डाल देते हैं, डाल देते हैं। बर्तन के तो उनका ग्लास था ना, कहीं इससे अटैचमेंट रह गया तो हमको तागे ताबीज कराने पड़ेंगे कि अभी यही है, इससे बड़ा जुड़ाव था। और मान लो किसी ग्लास से, विनोद वाली बात है, किसी ग्लास से जो व्यक्ति चला गया, वो बहुत चाय पीता था और एक दिन से अचानक से वो ऊपर से आके गिर जा, धम। फिर सोचो आप क्या हो, जय हनुमान ज्ञान गुण से मुक्ति हुई नहीं शायद, और फिर चलो गया जी। ये नहीं है बात। अच्छा, स्टील का ग्लास गिर जाए तो डर, कपड़ा वो उड़कर आ जाए तो डर, सोने की चेन में कोई नहीं है, क्योंकि तो आशीर्वाद है। हाँ, ये नहीं डलेगा गंगा, क्यों नहीं? तो आशीर्वाद है मम्मी का, दादी का आशीर्वाद। सोने की चेन में आशीर्वाद है। बोले तुलसी की माला, बोले छोटी बहू को दे दो। अरे बोले इसमें ज्यादा आशीर्वाद है। मैं गलत बोल रही हूँ क्या? ये लौकिक व्यवहार है भाई। इसलिए शंकर जी कहते हैं कुछ नहीं रखा अपने पास, क्यों सब दे दिया? बोले नहीं भी देंगे तो भी जमाना आखिर में छुड़ा ही लेता है। उससे अच्छा है कि पहले ही त्याग कर दो, क्योंकि लेकर के कुछ भी जाने वाले नहीं है। फिर लेकर क्या जाए? आहा क्या बात है। सवाल तो ये हो गया, सब छूट जाए, लेकर क्या जाएंगे? क्या दुनिया से लेकर जाएंगे? रामचरितमानस, मुझे ये चौपाई बहुत प्यारी लगती है। क्या दुनिया से आप लेकर जाएंगे? तुम्हें छाड़ी
महाराज जी रामचरितमानस अयोध्या कांड 129वां दोहा, तीसरी चौपाई। तुम्हें छाड़ी दूसर गति नाही, राम बसे तिनके मन माही। सब छूट जाता है पर राम जी का नाम साथ जाता है। सुन लो इस बात को ढंग से। अभिमुक्त नगरी काशी में हो आप। शंकर जी और माता पार्वती जब यहाँ घूम रहे थे तो माता पार्वती ने देखा किसी का स्वर्गवास हो गया, तो उसके आसपास के लोग रो रहे थे। तो शंकर जी ने कहा देखो, माता पार्वती कहती ये क्या? बोले मृत्यु है, ये मृत्यु है पार्वती। बोले तो क्या ये मर गया? बोले हाँ, काशी में रहता था। अच्छा, अब काशी वासियों से माता जगदम्बा भगवती बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है। भगवती की विशेष, आप काशी के लोग बैठे हैं उनसे पूछ लेना, वो माँ भगवती के लाडले हैं, काशी वासियों से बहुत प्रेम करती है जगदम्बा। अब आप कहोगे जगदम्बा प्रेम करती है, इसका क्या मतलब है? अगर जगदम्बा प्रेम करेगी तो बाबा जी को तो प्रेम अपने आप रखना ही पड़ेगा ना। बाबा बाबा सब कहे, माई कहे ना कोई, बाबा के दरबार में जो मैया कहे सो होई। तो माता जी बड़ा प्रेम रखती। ये तो मेरे काशी का था, ये मर गया? बोले हाँ ये मर गया। अच्छा जी, मैं इसके लिए कुछ, मैं चाहती हूँ इसके लिए कुछ करो, आप इसको मुक्त कर दो, इसको आप मुक्त कर दो। तो शंकर जी कहते हैं अरे ऐसे तो बहुत लोग आते जाते क्या? बोले नहीं नहीं, मैं तो चाहती हूँ मुक्त कर दो। जगदम्बा कह रही है मुक्त कर दो, आदि शक्ति कहती है मुक्त कर दो। तो भोलेनाथ, अब इस जगत में कौन ऐसा है जो पत्नी की बात ना माने? शंकर जी को भी माननी पड़ी। चलो ठीक है, क्या किया? वो शव जो था मणिकर्णिका घाट पर रखा हुआ था, तब उसके कान में जाकर के कह दिया, क्या कह दिया? अब वो मंत्र में भूल गई, वो मैं आपसे पूछूंगी, सावधान रुकना अभी एकदम से, पहले मुझे याद आ जाएगा वरना। मैं भूल गई हूँ वो कौन सा महामंत्र, क्या बोले होंगे वो? करोड़ों मंत्र नहीं बोले, लाखों मंत्र नहीं बोले, केवल एक मंत्र बोले। वो कौन सा मंत्र बोले होंगे? रामचरितमानस बालकांड 196 दोहा। अरे सारी चौपाई पढ़ो, चारों गजब की है। कौन सा मंत्र बोले होंगे वो? कौन सा मंत्र है जिसको बोल करके तारने के लिए आए? महामंत्र। और वो मंत्र कौन सा है? 2 अक्षर का। मुझे अब भी याद नहीं आ रहा, आप तो सब विद्वान लोग हैं, मुझे और पूरा जोर से बोलना। 2 अक्षर का प्यारा नाम, पतित पावन। थोड़ा दूर हो ना तो सुनाई नहीं दे रहा। पतित पावन श्री राम जय राम, जो सुख धाम। रामचरितमानस बालकांड। महाराज जी 196 दोहे में वो होता है नामकरण संस्कार, उसकी चौपाई है ये कि जो सुख धाम राम रस नामा, सकल लोकदायक राम। राम बोल दिया, अब वो बोल करके आगे मंत्र फूक के, ठीक है? जा सुनाम सुमिरत बल काशी। रामचरितमानस बालकांड 9वां दोहा, दूसरी चौपाई, मैंने कल कहा था। तो देई सबई सम गति अविनाशी। शंकर जी आ गए, बोले ठीक है मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, आप खुश? बोले दे दिया मंत्र? बोले हाँ दे दिया। मैं कैसे मानूं? आप तो घरदानी है, जल्दी जल्दी में जाकर आ गए होंगे ऐसे ही, मैं कैसे मानूं? प्रमाण क्या है कि मंत्र दे दिया? शंकर जी कहते देवी मैं सच में थोड़ी झूठ बोलता। बोले नहीं बोलते, लेकिन फिर भी मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने मंत्र दिया कि नहीं दिया? सावधान जितने लोग यहाँ बैठे हैं। तो शंकर जी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो जिसको मंत्र दिया है उस शव का कान देख लो, वो मुड़ा हुआ है। जिसको मैंने मंत्र दिया है ना उसका पहचान है कि वो मुड़ा हुआ है। तो माता पार्वती कहती है इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। तो महादेव, काशी का कोई भी काशीवासी जब भी मृत्यु को प्राप्त हो, आज से वरदान मांगती हूँ, सबके कान में आप जाकर के राम कहेंगे और उनको मुक्ति प्रदान करेंगे। ठीक है, वचन देता हूँ। बोले मेरे को कैसे पता चलेगा? तो शंकर जी कहते हैं आप मणिकर्णिका घाट पर जाकर देखिएगा, अगर काशी की सीमा के अंदर कोई व्यक्ति प्राण त्याग कर गया है, शिव भक्त प्राण त्याग कर गया है, तो उसका कान मुड़ा हुआ होगा। और क्षेत्र से बाहर का व्यक्ति जब लाकर के अंतिम संस्कार किया जाता है तो वो कान मुड़ा हुआ नहीं रहता। इसका मतलब ये नहीं कि मुक्त नहीं हुआ, लेकिन परिचय इस बात का है कि ये कौन काशी का है और कौन काशी का। ऐसे ही थोड़ी अविमुक्त नगरी कहते हैं काशी को, चमत्कार